नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। चलिए जानते हैं आज की झारखंड की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। झारखंड की राजधानी रांची में कल भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सोरेन सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए रांची के मोहराबादी मैदान में युवा आक्रोश रैली निकाली और बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए प्रशासन ने इधर बैरिकेडिंग भी की थी और कटीले तार तक लगा दिए गए थे। कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले दाग दिए। जी हां, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया और मोहराबादी में रैली के बाद बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सीएम हाउस घेरने के लिए निकल रहे थे, तो वहीं प्रदर्शनकारियों को टीओपी के पास ही रोक दिया गया। वहीं कार्यकर्ता जोर जबरदस्ती करते हुए सीएम हाउस की ओर बढ़ने की कोशिश करते दिखे और बीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए इधर सीएम हाउस की सुरक्षा बढ़ा दी गई। सीएम हाउस के दोनों ओर के चौराहों पर बैरिकेडिंग है और वहीं बड़ी संख्या में पुलिस वालों की तैनाती भी कर दी गई है। तो आखिर मामला क्या है? देखिए, दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी का यह आरोप है कि 2019 विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी भत्ते और नौकरी को लेकर हेमंत सरकार ने जो वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ और इधर कंटीले तार की बैरिकेडिंग को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने तो सरकार को घेर दिया है और उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि आज तक कहीं भी कंटीले तार सिर्फ 2 जगह इस्तेमाल हुए हैं, देश की सीमा पर और दूसरा वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए। लेकिन यह पहली बार हुआ है कि बेरोजगार युवाओं को रोकने के लिए कंटीले तार लगा दिए गए हैं। ये ऐसा ना तो पहले किसी ने देखा है ना किसी ने सुना है। सरकार में बैठे लोग अपनी सुरक्षा कंटीले तारों से कर रहे हैं। ये अमानवीय, शर्मनाक और निंदनीय है और हेमंत जी आने वाले चुनाव में यही युवा आपको आपके सिंहासन से उखाड़ फेंकेंगे। झारखंड मौसम विभाग से भी बड़ी खबर है। आज झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही बिजली गिरने को लेकर भी लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। जी हां, झारखंड के 14 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कुछ जगहों पर तो तेज आंधी भी चल सकती है। वहीं बंगाल की खाड़ी में बन रहे साइक्लोनिक सर्कुलेशन से अभी कुछ दिनों तक मौसम बिगड़ने का अलर्ट जारी किया गया है। किसानों को ऊंचे जगहों और खुले खेतों में जाने से बचने की भी अपील की गई है। तो अगर बात करें कि झारखंड के आज किन किन जिलों में बारिश होगी, तो देखिए इधर देवघर, गोड्डा, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, गिरिडीह, पाकुड़, साहिबगंज समेत बोकारो, खूंटी, रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला में भारी वर्षा होने की संभावना है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इसलिए घर से बाहर निकलने से पहले आपको सावधान रहना चाहिए। अगले 4 दिनों तक तापमान में बड़े बदलाव की उम्मीद है और बारिश भी लगातार होने की संभावना बनी हुई है। झारखंड में जो भी जीएनएम या एएनएम कोर्स में एडमिशन करना चाह रहे हैं वो उनके लिए बड़ी खबर है। आज से ही एडमिशन शुरू हो रही है और जो भी नर्सिंग संस्थानों में एडमिशन करेंगे उनके लिए ये खबर बड़ी काम की होने वाली है। देखिए, आपको बता दें कि इसके लिए झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद यानी जेसीई सीईबी की ओर से जीएनएम और एएनएम प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और इसके लिए आवेदन करने का जो शुरुआत डेट है वो आज से शुरू हो गया है और इसके लिए लास्ट डेट 9 सितंबर तक निर्धारित की गई है और अभ्यर्थी किए गए आवेदन में किसी प्रकार का सुधार 10 सितंबर तक कर सकेंगे। वहीं जीएनएम और एएनएम के लिए परीक्षा 22 सितंबर को होगी और इसमें सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक एएनएम की और दोपहर 2:30 बजे से 5 बजे तक जीएनएम के लिए प्रवेश परीक्षा होगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि झारखंड के सरकारी और गैर सरकारी तथा पीपीडी मोड पर संचालित एएनएम तथा जीएनएम संस्थानों में नामांकन करने के लिए प्रवेश परीक्षा में 40 परसेंटाइल लाना अनिवार्य है। स्वास्थ्य विभाग की अधिसूचना के आलोक में इसे शैक्षणिक सत्र 2024-25 में होने वाले एडमिशन में लागू किया गया है और ये दोनों प्रवेश परीक्षाएं 22 सितंबर को रांची, धनबाद, पलामू, जमशेदपुर, दुमका एवं हजारीबाग जिला मुख्यालयों में आयोजित की जाएगी। बड़ी खबर जेपीएससी को लेकर आ रही है। जेपीएससी ने जेईटी यानी जेट परीक्षा को लेकर बड़ा बदलाव कर दिया है और अब ओएमआर सीट पर एग्जाम होगा।
जी हाँ, झारखंड के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी के द्वारा आयोजित झारखंड पात्रता परीक्षा यानी जेट में एक बार फिर से बड़ा बदलाव कर दिया जा रहा है और जेपीएससी के आग्रह पर उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा इसमें बदलाव की प्रक्रिया शुरू की है। अंतिम स्वीकृति कैबिनेट से ली जाएगी और इसके तहत अब झारखंड पात्रता परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी मोड की जगह अब ओएमआर सीट पर ली जाएगी, यानी कि अब एग्जाम ऑफलाइन लिया जाएगा और ऐसा झारखंड के भौगोलिक दृष्टिकोण, दूर दराज में कमजोर नेटवर्क और अन्य असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। इसके अलावा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट की तर्ज पर ही झारखंड पात्रता परीक्षा में भी अभ्यर्थी की उम्र सीमा की बाध्यता को समाप्त किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर होमगार्ड जवानों के लिए है। होमगार्ड जवान को अब एक और अच्छी खबर मिल गई है। वेतन को लेकर हाईकोर्ट ने हेमंत सरकार को नया आदेश दे दिया है। जी हां, दरअसल होमगार्ड जवानों की ओर से बहस सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता KL जनजारिया, अभयकांत मिश्रा, झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता DK चक्रवर्ती और अशोक सिंह ने किया। ये आदेश अब दिया गया है कि होमगार्ड जवानों को पुलिस कर्मियों के समकक्ष समान कार्य का समान वेतन का लाभ झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा जारी आदेश की तारीख 25 अगस्त 2017 से ही देना है। तो वहीं इधर 10 अगस्त को मुख्यमंत्री के द्वारा होमगार्ड जवानों को पुलिस कर्मियों के समकक्ष समान कार्य का समान वेतन देने का आदेश जारी किया गया था और कोर्ट ने अब ये आदेश दिया है कि न्यायाधीश ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जब से कोर्ट ने आदेश दिया है उसी तारीख से होमगार्ड जवानों को पुलिस कर्मियों के समकक्ष समान कार्य का समान वेतन का लाभ देना है और न्यायाधीश के द्वारा झारखंड सरकार को 4 सप्ताह के अंदर इसका पालन करने का भी आदेश दिया है। झारखंड में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, लेकिन चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा दाव खेल दिया है। महिलाओं को अब 1 लाख रुपए देने का वादा कर दिया गया है। जी हां, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक कार्यक्रम के दौरान यह ऐलान किया है कि वो अगले 5 सालों तक महिलाओं के खातों में कुल 1 लाख रुपए की सहायता राशि देंगे। आपको बता दें कि झारखंड में चुनाव के लिए अभी तारीखों की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन झारखंड में आने वाले कुछ महीनों में ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर राज्य का सियासी पारा चढ़ा हुआ है और इसी बीच महिला वोटरों को अपने पाले में करने के लिए मुख्यमंत्री और JMM प्रमुख शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह घोषणा पलामू में एक कार्यक्रम के दौरान की। उन्होंने झारखंड मुख्यमंत्री मैयन सम्मान योजना यानी JMMSY की 5,91,000 महिला लाभार्थियों के खाते में 1,000 रुपये की पहली किस्त भी ट्रांसफर कर दी है। उन्होंने कहा कि हमने योजना के तहत 1,000 रुपये देने का जो काम शुरू किया है ये जारी रहेगा और अगले 5 सालों के भीतर लाभार्थियों के खातों में 1 लाख रुपये पहुंचाने का वादा करता हूं। उन्होंने कहा कि जब तक गाँव को सशक्त नहीं बनाया जाएगा और महिलाओं को आत्मनिर्भर नहीं बनाया जाएगा तब तक विकसित झारखंड की कल्पना नहीं की जा सकती।